शहरी जेर अताब हैं। पुलिस की तैनाती के बावजूद डाकुओं को कंट्रोल ना किया जा सका और लाखों रुपए का माल लुट रहा है। 6 माह में पंजाब भर में मवेशी चोरी की वारदातों में खतरनाक इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक 12,398 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें लोधरा, मियांवाली, भक्कर, कसूर, ओकाड़ा, झंग, लैया और चनियोट के शहरी दिन रात लुटते रहे और बिलबिला उठे। इनमें से 5,966 मुकदमात अभी तक जेरे तफ्तीश हैं, जबकि 2,284 मुलजमान का पुलिस अब तक कोई सुराग न लगा सकी। मुद्दई सिर्फ तसल्ली और दिलासे के सहारे रह गए हैं। दूसरी जानिब सीसीडी ने उजरती कातिल और जिनसी दरिंदों का खात्मा करके मिसाल कायम कर दी है। सवाल ये है कि अब अगर चोरों को भी सीसीडी ने ही पकड़ना है तो पुलिस की ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की कारकर्दगी कहां खड़ी है? क्या वो महज सड़कों पे नाके लगाने तक ही महदूद रह गए हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स के अंदर। मैं हूं ज़ैब भट्ट। अरबों रुपए के बजट के बावजूद पुलिस जाइम को कंट्रोल करने में नाकाम है। रोजाना दर्जनों बल्कि सैकड़ों शहरी लाखों रुपए की मालियत के सोने, जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। एक खौफनाक फिगर सामने आया है। इस कुछ अरसे के दौरान ही 12,000 से जायद करोड़ों रुपए मालियत के जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, वो चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस को अगर हम देखें तो सिर्फ वो नाके लगा के शहरियों के शनाख्ती कार्ड चेक करने तक ही महदूद रह गई है। अगर बात की जाए खतरनाक मुजरिमों की, तो सीसीडी ने दौरान डकैती जना, दौरान डकैती कत्ल, दौरान डकैती शहरियों को जख्मी करने वालों को और उजरती कातिलों को जो तेजी से कला कमा किया है, एक धाक बिठाई है, उससे खतरनाक मुलजमान की वारदातों में खातरख्वाह कमी देखने में आ रही है। तो सवाल ये है कि क्या सीसीडी अब मवेशी चोरी और छोटे मुलजमान को भी सीसीडी ही ऑपरेशन करेगी उनका और उन पर धाक बिठाएगी? तो फिर ये लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए का जो माहाना बजट है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन विंग है, वो सिर्फ नाके लगा के या सिर्फ खानापुरी कार्रवाई करने पर महदूद रहेगी या कोई अमली कदम भी जो है उनके शुरू होंगे? वो जो 12,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के जो मवेशी चोरी हुए हैं, वो उस पर कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनमें कितने जो हासिल खातरख्वाह आपने जो रिकवरी कर ली है? इस हवाले से हमारे साथ तलाल इश्तियाक साहब की डिजिटल रिपोर्टिंग है। हम उनसे जानते हैं, उन्होंने खबर भी फाइल की है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला हैं और इनका हल है। अस्सलाम वालेकुम जी। सही, आपने खबर फाइल की है, आपने में सुन भी लिया है। आप क्या इसको कैसे देख रहे हैं? आपने खबर फाइल की है, उस पर फिगर्स हमने डिस्कस की है। बट साहब, एक तो 12,398 टोटल 6 माह के अंदर मुकदमा दर्ज हुए हैं मवेशी चोरियों के। जानवर जो होते हैं गांव में, ये सिर्फ लाहौर की नहीं पंजाब की बता रहा हूँ। इसमें मियांवाली, भक्कर, कसूर, उकाड़ा, ये जो मतलब पूरे पंजाब के ज़िला है मेन उनमें ये एक उधम मचाया हुआ है जो मवेशी चोरों में। कैसे? वहां से किसी की 4 गायें चोरी हो गई हैं, किसी की भैंसें चोरी हो गई हैं। वो क्या करते हैं, ये तो जो पर्चे दर्ज हुए हैं, इसमें से भी एक आपको हैरत की बात बताऊं, 5,966 पर्चे जो हुए हैं वो अभी जेरे तफ्तीश हैं। अभी उसकी तफ्तीश ही नहीं मुकम्मल हुई। और जो 2,284 मुकदमात हैं उसमें मुलजमान में ले नहीं सके। एक चीज आपको व्हाट्सएप बताऊं, ये लाहौर समेत पूरे पंजाब की एक नया ट्रेंड शुरू किया है। एक पर्चा चोरी का करवाया आपने, गाय चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी का जेवर चोरी हो गया, चोरी की बात कर रहा हूं। वो अदम पता में डाल देते, नामुकम्मल चालान लिखा और अदालत में सबमिट कर दिया, जान छुट गई जी, मुलजमान नहीं मिले। ये तो मवेशी चोरी के जो मैं आपको बता रहा हूँ 2,284 देखने में छोटा लफ्ज़ है। मवेशी चोरी 4 लाख 5 लाख की भैंस है, 10 बन गए, उसका आधा करोड़ तो क्या उसकी सारी जिंदगी की कमाई चलेगी? जिसकी गायें 4 चलेंगी, 2 चलेंगी, उसका तो सारा कुछ मर गया वो बेचारा। गुजारिश ये है मेरी कि एक तो ये फिगर वो है जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो दर्ज ही नहीं किए गए, तसल्ली दे के भेज दिया जी थोड़ी गां लभेगी तो तुहानू भेजना 10 में, बेशुमार है। ये वही सेम ऐसी आपकी जिस तरह आज भी खबर फाइल हुई ऐसे ही है कि जो लाहौर में जो डकैती का जो रेशियो बढ़ा हुआ है, इसमें एक सेम ऐसे ही है, उनके भी वो मुकदमा वो दर्ज नहीं होता जितना जाहिर हो जाता है। व्हाट्सएप सादी सी बात है, ये जो सीसीडी है ना, मैं आपको बताऊं, इसके जो एक्शन लेने से जराइम नीचे जरूर आया पूरे पंजाब में। अगर यही काम अगर सीसीडी ने करना है, फिर ऑपरेशन विंग्स और इन्वेस्टिगेशन विंग कहाँ खड़े होंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अदम पता कर दिए गए हैं, फोन करके पूछो, जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन वैसे पूछो, तफ्तीशी से मुतल्लिक़ पूछिए, तो मुलजमान लब्बे नहीं, किसी को नॉमिनेट कर दें आप, हम उसको उठा लाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है।
अच्छा, अपने पुलिस मुद्दई को कह रही कि आप नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट कर दें। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने चोरी नहीं की मैं आपको नॉमिनेट कर दूं, ये तो मैंने आपके साथ ज्यादती की है, वो नॉमिनेट करेगा, आप गवाह को पेश करेंगे, मुकदमा खत्म हो जाएगा। लाखों मुकदमात पंजाब में अदम पता पे इन्होंने कर दिए हुए हैं सबमिट मुकम्मल चलान से। किसी की गायें, किसी की भैंस, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की गाड़ी, किसी का कुछ, किसी जो भी चोरी हुआ है अदम पता पे गए हैं, वो अदम पता ही हो गए। कहने का मकसद ये है, करोड़ों के अरबों के बजट है, आपको बताएं, मतलब तरक्कियां। आईजी पंजाब जो मौजूदा हैं उस्मान अनवर साहब, उन्होंने उस्मान अनवर ने तो बेतहाशा तरक्कियां दी हैं, बेतहाशा। उस तरक्कियों का ये इनको रवैये और इनके जो मतलब काम करने का स्टाइल है उसको भी तब्दील करना चाहिए। अगर आपको तनख्वाह अच्छी मिलती है, आप उसका आउटपुट नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल से फिर आपको तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिलनी चाहिए। आपको जी सजा जजा का अमल है, आप हमें बताएं, हम सजा देंगे। सर, ये कचहरियां जो लग रही हैं उस हवाले से क्या आप कहते हैं कि जो डीपीओ हजरात हैं या जो सीसीपीओ हैं या जो आईओ साहब जो कचहरी लगाते हैं, इसका क्या पर्पस है? सादी सी बात है, जब आप निचले लेवल पे इंसाफ नहीं मिलता तो कचहरी क्या लगाते हैं यार। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, ये तो फिर थानों की नाअहली है। जब थानों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो कचहरियां लगाएंगे। मुंह बंद करने के लिए 50 बंदे आ गए, सबसे पहले अफसर आएगा, 3 घंटे वेट कराएगा, कचहरी तैयार होगी, आएगा। कुछ अफसरान तो सोशल मीडिया पे अपनी कचहरी की तशहीर करके ना टॉप ऑफ द मन पुलिस अफसर बने हुए हैं, लेकिन उनके इलाकों में आप जाके देखें ग्राउंड रियलिटी पे तो वो हकाइक कुछ और है। मेरे ख्याल से कचहरियां लगाना हल नहीं है। सबसे पहले पर्ची सिस्टम खत्म करें। किसी ने आईजी पंजाब को मिलना है, किसी ने डीपीओ को मिलना है, किसी ने आरपीओ को मिलना है, इवन किसी ने एसपी लाहौर के डिवीजन एसपी को मिलना है। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, जिसकी सिफारिश होगी उसको मिलेंगे, नहीं तो 2-2 घंटे बाद एसपी डिवीजनल इंतजार करवाएगा, फिर वो पेश करेगा, खड़ा होके ऐसे पेश होगा जैसे कोई अर्दली खड़ा हुआ है या कोई गुलाम खड़ा हुआ है। इन चीजों को सबसे पहले निकालना चाहिए। डीआईजी की या आरपीओ की, डीपीओ की या आईजी की खुली कचहरी में आप जाते हैं, साइन कर दिए और जी एज पर लॉ 5 दिन में रिपोर्ट, वो 5-5 महीने भी बाज केसों की रिपोर्ट नहीं आती। लाहौर में तो कुछ ऐसी खुली कचहरियां लगती हैं जिसमें जो मदई जाता है ना खुली कचहरी से दोबारा थाने में, उसको थाने में ऐसा रोलते हैं, तो आप यकीन करें, ये सिर्फ मैं जुबानी कलामी बातें नहीं कर रहा, हकाइक पे मबनी बात कर रहा हूँ। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये आप जो फिगर्स मैं बता रहे हैं, ये 6 महीने में ये आधे फिगर्स हैं जो मुकदमा रजिस्टर्ड हो, उसमें से आधे ज़ेर इल्तवा है और आधे मिल ही नहीं सके उसमें। तो आप मुझे बताएं किधर जाता है कि फिर ये तो काम क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन वाले। दोनों विंग्स बनाए हुए हैं ऑपरेशन वाले, पर्चा दिलाओ, तरले मिलते करके इन्वेस्टिगेशन वालों के पास आओ, वहां से फिर खराबी करो जी, रेड करवानी है, तफ्तीशी ने जाना है, पेट्रोल डलवा के देना है, खाना उसने खिलाना है। तो यार ये कहाँ की तब्दीली है, कहाँ के हालात चेंज हुए हैं। रही खुली कचहरियों की बात, खुली कचहरियों से लिख लें नीचे ऑर्डर, ऐसी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाएं कि नीचे से इंसाफ मिले लोगों को थाने में। अगर इंसाफ नहीं है, डीआईजी या एसपी तक जाने में भी बड़ा टाइम लगता है। ओपन डोर पॉलिसी कोई नहीं है। मैं आपको एक भी बात बता दूं, किसी के पास पर्ची है, वो पर्ची से मुराद सिफारिश है, वो मिल सकता है। जिसके पास सिफारिश नहीं मिलेगा, जरूर अगर दिल चाहिए तो किसी अफसर का 2 घंटे 3 घंटे के बाद काम भी क्यों ना उस रूटीन में, नीचे फिर उसने थाने के पास, जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसके पास ही भेज दिया जाता है, मुतलका डीएसपी के पास भेज दिया जाता है। तो यार मेरे ख्याल से इस पर खुदा का खौफ चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरतनी चाहिए। अगर पुलिस बनी इंसाफ के लिए, इमाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बने, अगर किसी को तो तकलीफ है, हमारे लिए पुलिस बनी है। अगर आम शहरी को नीचे ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ नहीं मिलता, इसको धक्के खुली कचहरियों को खाने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया। पुलिस का काम इंसाफ मुहैया करना है। अगर आम आवाम को इंसाफ पुलिस ही मुहैया नहीं करेगी तो इंसान कहाँ जाएगा। सतही लेवल के ऊपर अगर एक सारिफ को एक बयान उसके सुन ली जाती है, उसकी बात सुन ली जाती है और बयान उसका सुन लिया जाता है और उसको इंसाफ मुहैया कर दिया जाता है, तो उसको खुली कचहरी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो रही बात खुली कचहरी की, तो खुली कचहरी के अंदर भी जो लोग उसकी सुनी जाती है जिनकी, और उनको उन्हीं अफसरान के पास रेफर कर दिया जाता है जिनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। तो जिनके खिलाफ शिकायत हैं, उनके खिलाफ अगर आप जाके पेश होंगे तो उनको आपको इंसाफ कैसे मुहैया करेंगे। ये वो सवालात हैं जो एक आम शहरी के ज़हन में है। फैसला वक्त को करना है, लेकिन ये सवालात का अजाला इंतहाई जरूरी है। ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।